बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदर मुहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, हुसैनाबाद नाम का ये कस्बा बड़ा तारीख़ी इलाक़ा है। बड़ी इल्मी शख्सियात यहाँ से जुड़ी हैं। इस अजीम इलाक़े में आज आपके सामने रूबरू होने का मौका मिल रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अनगिनत नेमतें हैं। अल्लाह की नेमतों को हम गिन नहीं सकते। उन्हीं नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। अपने आखिरी नबी का उम्मती बनाया है। हमारा ताल्लुक़ उस उम्मत से है जो तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने वो शरीयत दी है जो तमाम शरीयतों में सबसे बेहतर, सबसे आसान
और फितरत के सबसे ज़्यादा मुताबिक है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमारे इस मकाम को कई जगहों पर बयान किया है। कुरान का दूसरा पारा खोलिए, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास। ऐ मुसलमानों, हमने तुम्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया है, तुम्हें उम्मत वसत बनाया है, तुम्हें हमने ऐसा दीन दिया है, ऐसी शरीयत दी है जो सारी शरीयतों में सबसे ज़्यादा एतदाल वाली है, दरमियानी वाली है, जो बीच का रास्ता बताती है। लितकूनू शुहदाअ अलन्नासी, कल क़यामत के दिन तुम सारे नबियों की उम्मतों के ऊपर गवाह बनोगे। तुम कल क़यामत के दिन गवाही दोगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत मूसा के बारे में, हज़रत ईसा के बारे में, सारे नबियों के बारे में तुम गवाही दोगे। उन नबियों ने अपनी अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, अल्लाह की शरीयत, अल्लाह का दीन उन्हें पहुंचा दिया, ये गवाही तुम दोगे मुसलमानों। ये इस उम्मत का मकाम है। इसी बात को अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में कुछ इस तरीके से बयान किया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे अच्छी उम्मत हो, तुम्हें लोगों के भले के लिए पैदा किया गया है, तुम्हें इंसानियत को कुछ देने के लिए निकाला गया है। तअमुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। पूरी दुनिया में हम और आप इकलौती ऐसी कौम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती है। हम एक अल्लाह को मानते हैं। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा है। नमाज का टाइम हो गया, आप रेलवे स्टेशन पर हैं, एयरपोर्ट पर हैं, जंगल में हैं, पहाड़ पे हैं, नमाज का वक्त हो चुका है, आपको नमाज पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि उस जगह पे मस्जिद हो तभी आपकी नमाज होगी। अल्लाह ने इस उम्मत को ये मकाम भी दिया है कि पूरी रूए ज़मीन इस उम्मत के लिए मस्जिद बना दी गई है। जहाँ भी ज़मीन के अंदर पाक जगह हो, पाक हिस्सा हो, आप अल्लाहु अकबर कहकर के नमाज पढ़ सकते हैं। वज़ू करना नमाज के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ऐसे इलाके में पहुँच गए जहाँ पानी नहीं है, शरीयत ने आपको रुखसत दी है, पानी नहीं मिल रहा है, आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें। बहुत सारी शरीयत में हमारे छूट है, रुखसत है, जो किसी और शरीयत में, किसी और दीन में नहीं है। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने एक और खुसूसियत से नवाजा। पहले की उम्मतों में उम्रें ज़्यादा होती थी। आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 बरस बताई जाती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कुरान कहता है 950 साल थी। इस उम्मत की उम्र अल्लाह के रसूल ने फरमाया 60 और 70 के बीच रहेगी, एवरेज उम्र रहेगी 60 और 70 के बीच। लेकिन 60 और 70 साल की उम्र पाने के बावजूद अल्लाह ने हमें ऐसी रातें दी हैं कि एक रात में हम इबादत करके 87 साल की इबादत का सवाब पा सकते। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्रि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहरिन। एक रात हमने तुमको ऐसी दी है जो 1000 महीने से अफजल है। खाने काबा में पहुंच गया, हरम के अंदर पहुंच गया, आपने नमाज पढ़ी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं
कि हरम मक्की के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर, खाने काबा के पास एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है। इस उम्मत को अल्लाह ने इस खुसूसियत से भी नवाजा। हम नेकी छोटी सी करेंगे, सवाब बड़ा मिलेगा। इस उम्मत को अल्लाह ने ये खुसूसियत भी नवाजी है। ये उम्मत रूए ज़मीन पर ख़त्म नहीं हो सकती है। जितने भी दुश्मन पैदा हो जाएं, जितना भी उस उम्मत का कत्ले आम कर दें, बुलडोज़र चला दें, बारूद से उड़ा दें, पूरे पूरे बस्तियों को, शहरों को तबाह कर दें, मगर अल्लाह का वादा है ये उम्मत क़यामत की सुबह तक ये उम्मत इस रूए ज़मीन पर, इस धरती पर बाकी रहेगी। ये उम्मत कभी जड़ से मिटाई नहीं जा सकती, ख़त्म नहीं की जा सकती। ये खुसूसियात है हमारी, ये स्पेशलिटीज़ हैं हमारी, ये विशेषताएं हैं हमारी। मगर इतनी खुसूसियात के बावजूद पूरी दुनिया में अगर हम नज़र उठा के देखें, सबसे ज़्यादा जलील और सबसे ज़्यादा खार और सबसे ज़्यादा धुतकारे जा रहे हैं अगर, तो हम और आप। वीडियोज आते हैं, एक भीड़ मिलकर के एक मुसलमान को कत्ल कर देती है, सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो भी आ जाता है, एक मुसलमान बेगुनाह मार दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है क्यों मारा गया। एक मुसलमान का खून इतना सस्ता हो चुका है, न जान महफूज है, न माल महफूज है, न इज्जत व आबरू महफूज है। इतने बुरे हालात तो शायद पूरी तारीख में नहीं देखे गए। क्यों मेरे भाइयों, उम्मत के ऊपर ये हालात क्यों आए, ये जिल्लत क्यों है, ये पस्ती क्यों है, हम क्यों हर जगह धुतकारे जा रहे हैं। हम तो खैर उम्मत है, हम तो अल्लाह के रसूल की सबसे प्यारी उम्मत है, आखिरी नबी की उम्मती हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर हमें और आपको थोड़ा सा मंथन करने की ज़रूरत, थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। और आज मेरी तकरीर का उन्वान भी यही है कि ये जो हमारे ऊपर हालात हैं, बुरे हालात हैं, क्यों हैं। कुरान जब हम उठाते हैं, कुरान हमें जवाब देता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी भी कौम के हालात को नहीं बदलता है, किसी कौम को परेशानी से दो चार नहीं करता है, किसी कौम को आसमान से उठा करके ज़मीन पे नहीं उतारता है जब तक वो कौम अपनी हरकतों को न बदल ले, अपने आमाल को न बदल ले। जब कोई कौम अपनी हरकतें बदल ले, अपने आमाल बदल ले, अल्लाह की नाफरमानी करने लगे, अल्लाह को नाराज़ करने लगे, तब अल्लाह ताला उस कौम को आसमान से ज़मीन पर कर देता है, उस कौम को तब अल्लाह ताला ज़लील करता है। अल्लाह का अज़ाब आ रहा है आज हमारे ऊपर, हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है, कोई हमारे हक में आवाज़ उठाने वाला नहीं है। लोग डरते हैं मुसलमान का सपोर्ट करने से। क्यों है ऐसा? अल्लाह ने कुरान में कहा, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। मेरे बंदो, तुम अगर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर अजाब क्यों नाजिल करेगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब दे करके क्या करेगा। अल्लाह तुम्हें अजाब देना नहीं चाहता, अल्लाह अजाब देना नहीं चाहता है। आज हमारे हालात क्या है? हमें अल्लाह ने जो मकाम दिया, जो इज्जत दी, जो सरबुलंदी दी, वो हमें दीन की वजह से मिली थी मेरे भाई, वो इस्लाम की वजह से मिली थी। हमें इज्जत दुनिया में हमारे चेहरे देखकर नहीं मिली, दुनिया में इज्जत हमें कपड़ों से नहीं मिली, दुनिया में इज्जत हमें खानदान से नहीं मिली, दुनिया में हमें इज्जत मिली थी इस्लाम के जरिए। ये इस्लाम था जिसने हबशा के रहने वाले बिलाल को भी इतना ऊंचा मकाम दिया कि हजरत उमर फारूक हजरत बिलाल का जब नाम लेते थे तो कहते थे, ऐ हमारे आका, ऐ हमारे सरदार बिलाल तशरीफ लाया। इस्लाम से इज्जत हमें मिली थी।
इस इस्लाम ने हमें इतना ऊंचा मकाम दिया था, हमने बादशाहों के ताजों को अपनी ठोकरों में रखा था। ईरान के बादशाह का गवर्नर है रुस्तम। रुस्तम का दरबार सजा हुआ है, दरबार में बेहतरीन कालीन भी बिछा हुआ है, झाड़ और फानूस भी लगे हुए हैं, पूरे महल को उसने डेकोरेट किया है, पूरे दरबार को सजाया है। मुसलमानों की तरफ से हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत रिबी इब्न आमिर को भेजा है कि तुम जाओ और तुम रुस्तम से बात करो। रुस्तम को पता चला मुसलमान आ रहा है, अरब का एक बद्दू आ रहा है। उसने कहा आज अपने महल को इतना सजाता हूं देख करके वो दंग रह जाए। पूरे दरबार को सजा दिया, बेहतरीन कालीन बिछा दिया, बेहतरीन डेकोरेशन कर दिया। हजरत रिबी इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुस्तम के दरबार में पहुंचे। दरवाजे के बाहर अपने घोड़े से उतरे, अपने फटे पुराने कपड़ों में मलबूस हैं और अपनी ज़रा को अपने बदन पर पहने हुए, जो जंग के मैदान में जो लोहे का लिबास पहना जाता था उस लिबास को भी अपने बदन पे पहने हुए हैं और अपने हाथों में नेज़ा लिए हुए हैं और नेज़े को उल्टा करके नेज़े की अनी से उस दरबार के बेहतरीन कालीन को चुभोते हुए चले जा रहे हैं। वो कालीन नेज़े से खराब हो रहा है, खरोच आ रही है उसमें, उसका डिज़ाइन बिगड़ रहा है। हजरत रिबी इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस नेज़े को ज़मीन पर गड़ाते हुए और खरोच लगाते हुए ठीक रुस्तम के सामने जाके खड़े। रुस्तम हैरान, रुस्तम के दरबारी हैरान, ये कौन सी मखलूक आ गई, हमारा बेहतरीन कालीन इसे हैरान नहीं कर सका, हमारे दरबार का डेकोरेशन इसकी आंखों में कोई चमक पैदा नहीं कर सका, हमारे ये झाड़ और फानूस इसे हैरान नहीं कर सके, ये कौन सी मखलूक आ गई, कहां से आ गई। रुस्तम ने पूछा क्यों आए हो तुम, क्या चाहते हो तुम, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों तुम हमारे पास आए हो। हजरत रिबी इब्न आमिर ने जवाब दिया जीना लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबादी इला इबादतिल्लाह, हम इसलिए आए हैं ताकि बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल करके अल्लाह की गुलामी की तरफ लेके चले जाएं, लोगों को बंदों का बंदा न बनाए, लोगों को अल्लाह का बंदा बना दे। व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला सातिल आखिरा, लोग दुनिया के चक्कर में पड़े हैं, हम आखिरत की कुशादगी की तरफ लेके चले जाएं। व मिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम, लोग दुनिया के जुल्म सितम में, दुनिया के झूठे मज़ाहिब के जुल्म सितम के शिकार हैं, हम इस्लाम की शीतल छाया में लेके चले आए हैं, हम इसलिए आए हैं। इज्जत हमें मिली थी मेरे भाई इस्लाम से। आज हम और आप अपने गिरेबानों का जायजा लें, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, हुसैनाबाद की सरजमीन पर कह रहा हूं कि आज हम अल्लाह के दीन से दूर हो चुके हैं मेरे भाई। जब हम अल्लाह के दीन से दूर हैं तो जो हमारी इज्जत की बुनियाद थी उस बुनियाद से हम दूर हैं, और इसीलिए जिल्लत और रुसवाई आज हमारा मुकद्दर बन चुकी है। आज मुसलमान सोचता भी है तो दुनिया के ऊपर नहीं सोचता है, उसकी सोच दुनिया से शुरू होती है और दुनिया पर खत्म हो जाती है। वो सुबह को उठता है तो अपनी दुनिया के बारे में सोचता है, और रात में बिस्तर पे सोता है तो दुनिया के बारे में सोचता है, उसे अपनी आखिरत के बारे में सोचने का टाइम नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, इज़ा तबायातुम बिलईनति वाखज़तुम मज़नाबल बकरी व रज़ीतुम बिज़्ज़रई, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम कारोबार में बेईमानी करने लगोगे, फ्रॉड करने लगोगे, धोखाधड़ी करने लगोगे, व अखज़तुम अज़नाबल बकरी, और गाय की दुम को तुम पकड़ करके बैठ जाओगे। उस ज़माने में गाय, बैल, ऊँट वगैरह यानी लोगों की तिजारत का एक हिस्सा था, लोगों की रोजी रोटी का एक हिस्सा था। आज हालात बदल गए, पावरलूम वाले पावरलूम को सामने रख के सोच लें, साड़ी वाले साड़ी को सामने रख के सोच लें, दुकान वाला दुकान को सामने रख के सोच ले, जिसका जो बिजनेस है, जिसका जो कारोबार है, उसको सामने रख के सोच ले। इस हदीस को देख ले, जब तुम कारोबार में बेईमानी करने लगोगे,
वाखज़्तुम अज़नाबल बकरी, और गाय की दुम को तुम पकड़ करके बैठ जाओगे। वरज़ीतुम बिज़्ज़र्इ, और अपनी खेती बाड़ी, अपनी दुनिया की दौलत पर तुम मुतमईन हो जाओगे, राजी हो जाओगे, उसी को सब कुछ समझने लगोगे। वतरक्तुमुल जिहाद, और अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का जज्बा तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। अल्लाह के दीन के लिए अपने आप को कुर्बान करने का जज्बा तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़िउहु मिनकुम, अल्लाह ताला तुमको जलील कर देगा, अल्लाह ताला तुमको रुसवा कर देगा, इतना रुसवा करेगा, इतना जलील करेगा कि जिल्लत खत्म नहीं होगी, रुसवाई खत्म नहीं होगी। तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम अल्लाह के दीन की तरफ पलटोगे नहीं, जब तक अपने दीन की तरफ लौटोगे नहीं, जब तक अल्लाह के दीन की तरफ रुजू नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी जिल्लत खत्म नहीं होगी। दीन से दूर है हम तो जाहिर है सलील है, खा रहे हैं। दीन की नॉलेज हमारे पास नहीं, दीन का इल्म नहीं हमारे पास, दीन सीखने की तड़प नहीं हमारे अंदर। सहाबा को देखो, उनके अंदर दीन को सीखने की कैसी तड़प थी। सहाबा ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, उनके सवाल हदीसों में बयान किए गए। कभी गौर करो, कभी टाइम मिले तो देखो सहाबा अपने नबी से सवाल कैसा कैसा करते थे। एक हम लोग सवाल करते हैं, मौलवी साहब बीड़ी पीने से वजू टूट जाएगा कि नहीं। आजकल सवालात इसी टाइप के होते हैं, अजीब व गरीब किस्म की बातें जिसका कोई न सर है न पैर है। सहाबा सवाल करते थे, या रसूल अल्लाही दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना, अय अल्लाह के नबी को ऐसा अमल बता दे मैं कर लूँ तो जन्नत में चला जाऊँ। सहाबा सवाल करते थे, मन नजातो या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल नजात कहाँ मिलेगी। सहाबा सवाल करते थे, अय्युल अमाली अफजल, अय अल्लाह के नबी कोई ऐसा अमल बता दे जो दुनिया में सबसे अफजल अमल हो। सहाबा सवाल करते थे, अल्लाह के नबी क़यामत के दिन की गर्मी से कैसे बचेंगे, क़यामत के दिन के अजाब से कैसे बचेंगे, कब्र के अजाब से कैसे बचेंगे। सहाबा के सवाल देखो मेरे पास, सहाबा के अंदर तड़प थी, दीन को सीखने की ललक थी, दीन को सीखने की हिर्स थी। हजरत अबू हुरैरा को देखो, आपको जान करके हैरत होगी, हजरत अबू हुरैरा सन 7 हिजरी में इस्लाम लाए। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी में। हजरत अबू हुरैरा ने तकरीबन 4 साल का टाइम अल्लाह के प्यारे नबी के साथ गुजारा। 4 साल का टाइम गुजारने के बाद हजरत अबू हुरैरा ने उम्मत को जो हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाई हैं वो 5374 हदीसें हैं। हजरत अबू हुरैरा के ऊपर लोगों ने इतराज किया। अबू हुरैरा जो रसूल के साथ 10 साल रहे उन्होंने तो इतनी हदीसें नहीं बयान की, जो रसूल के साथ 20 साल रहे उन्होंने इतनी हदीसें नहीं बयान की, तुम 4 साल रहे तुम 5374 हदीसें बयान कर रहे हो। अबू हुरैरा जवाब देते हैं, इन्ना इख्वानी मिनल मुहाजिरीन युश्गिलुहुमुल अमलु बिल अस्वाक। ऐ लोगो, मेरे जो मुहाजिर भाई थे वो बाजारों में तिजारत करते रहते थे, बिजनेस करते रहते थे। व इन्ना इख्वानना मिनल अंसारी युश्गिलुहुमुल अमलु फी अमालिहिम, और हमारे अंसारी भाई अपनी खेती बाड़ी में, अपने माल में, अपनी तिजारत में, अपने कारोबार में लगे रहते थे। व इन्ना अबा हुरैरा यल्ज़मु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशिबइ बत्निही, लेकिन ये अबू हुरैरा इसका न कोई काम था, न कोई धंधा था, न कोई बिजनेस था, न कोई दुकान थी, न कोई नौकरी थी। अबू हुरैरा एक टाइम की रोटी खा लेता था और 24 घंटे नबी के दरवाजे पर पड़ा रहता था। अबू हुरैरा को अगर पेट भर के खाने को मिल जाए, अपने पेट भर के खाने के जरिए वो अपने नबी के घर पे रहता। इसको बंद करा दे, जरूरत नहीं। अबू हुरैरा
24 घंटे रसूल के साथ रहते थे। अल्लाह के रसूल जब आराम करने जाते थे तभी अबू हुरैरा अपने नबी से दूर रहते थे। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा ने वो हदीसें बयान की जो किसी ने बयान नहीं की। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। हुसैनाबाद वालों जरा गौर करना, जरा देखना कि सहाबा दीन सीखने की कैसी तड़प रखते थे। आज तो हुसैनाबाद का कोई आदमी सऊदी अरब चला जाए नौकरी करने के लिए, कोई अरब का शेख मिल जाए, पूछे कहाँ से आए हो, कहेगा मैं मुबारकपुर, मैं मुबारकपुर से हूँ। अरब का शेख खुश हो जाएगा, गले लगा लेगा, अरे तू मुहद्दिस की सरजमीन से आया है, तू साहिब रहीकुल मख्तूम की सरजमीन से आया है, तू साहिब तोहफा की सरजमीन से आया है, तू सीरतुल बुखारी के मुसन्निफ की सरजमीन से आया है। लोग आपको गले लगा लेंगे, आपकी पेशानी को चूम लेंगे मेरे भाई। मगर आज उसी हुसैनाबाद की सरजमीन पर अगर मैं आपसे यहाँ बैठे लोगों से पूछूं कितने लोग हैं जिनको जनाजे की नमाज का तरीका आता है, जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोग हैं जिनको जनाजे की नमाज की दुआएं आती हैं। तो शायद मैं हाथ उठवाऊंगा नहीं, आप मुतमईन रहें, शायद 100 में 90 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको भी जनाजे की नमाज का तरीका भी नहीं आता, दुआएं भी नहीं आती, दीन से दूर हैं, दीन के इल्म से दूर हैं मेरे भाई। सहाबा को दीन सीखने की कैसी तड़प थी जरा देखें। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन शहीदल जनाज़ता हत्ता युसल्ला अलैहा, जो किसी मुसलमान के जनाजे में शामिल हो जब तक के जनाजे की नमाज न पढ़ी जाए, फलहू क़ीरातुन, तो उसको 1 क़ीरात का सवाब मिलेगा। वमन शहीदल जनाजा, और जो किसी मुसलमान के जनाजे में जाए हत्ता युदफना, यहाँ तक के जनाजे को दफना दिया जाए, मैयत को दफन कर दिया जाए, तो उसको 2 क़ीरात का सवाब मिलता है। यानी कोई अगर सिर्फ जनाजा पढ़ के चला आए तो उसको सिर्फ 1 क़ीरात मिलेगा, और अगर मैयत के दफन तक कोई जनाजे में शामिल रहे तो 2 क़ीरात और दिल की गहराई से ला इलाहा इल्लल्लाह पड़ेगा। उसके दिल में कोई चोर नहीं होगा, वो शिर्क करके नहीं आया होगा, उसकी पेशानी अल्लाह के अलावा किसी और के दर पे न झुकी होगी, वो शिर्क के बगैर अगर दुनिया से आया है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कल क़यामत के दिन उसकी शफाअत करेंगे, वरना मुशरिक के लिए मेरे रसूल शफाअत नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने अंदर हदीस को सीखने की और इल्म दीन को सीखने की तलब और तड़प भी पैदा करना चाहिए। इस हदीस से ये बात मालूम होती है। हम जलील हैं, हम परेशान हैं, हम मारे जा रहे हैं, उसकी एक वजह और है, और वो वजह ये है हम आपस में आज लड़ रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नायक गिरफ्तार हुए, कुतुब मीनार के जैसी ऊंची ऊंची टोपियां लगा करके हमारे कुछ भाई टीवी के ऊपर आए और उन्होंने डॉक्टर जाकिर नायक को गालियां दी और कहा ये तो ऐसा है, इसका अकीदा ऐसा, इसका अकीदा ऐसा है, वाकई में ये टेररिस्ट है या आतंकवादी है, और ऐसे आदमी को देश से निकाल देना चाहिए, ऐसे आदमी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर देना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, इसको एक अलग साइड में रख दो कि डॉक्टर जाकिर नायक का अकीदा आपके अकीदे के मुताबिक है या नहीं है, या आपके अकीदे से उसका अकीदा मेल खाता है या नहीं, लेकिन कम से कम ये सोच करके डॉक्टर जाकिर नायक का सपोर्ट किया होता कि चलो है तो मुसलमान, है तो इस्लाम का मानने वाला। लेकिन उस वक्त हमारे बहुत सारे भाइयों ने मीडिया में आ करके डॉक्टर जाकिर नायक की मुखालफत की। आज हालात आप देख लें, वक्त का पहिया घूम गया, आज दूसरे मसलक के उलमा को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। आज मसलक की कैद नहीं है, आज एक तरफ से किसका नंबर कब आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, और किसके को लेकर के मीडिया ट्रायल चला दिया जाए और किसको मीडिया बदनाम करना शुरू कर दे और किसके बारे में ये कहा जाने लगे ये देशद्रोही है, ये देश के खिलाफ काम कर रहा है, ये टेररिस्ट है या आतंकवादी है, किसके खिलाफ ये बातें होने लगी कोई गारंटी नहीं है। मेरे भाइयों, हम मसलक खेलते रहे, जाकिर नायक के खिलाफ पूरा जाल बुन लिया गया, हम मसलक खेलते रहे, मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार हो गए, हम मसलक खेलते रहे। आज मुसलमानों का कोई मसलक ऐसा नहीं है जिसके उलमा आज टारगेट पर न हो। मेरे प्यारे भाइयों, हम कब तक लड़ते रहेंगे, हम कब तक मसलक के नाम पर एक दूसरे से इतनी नफरत करते रहेंगे। आज हालात ये हैं, अभी हम लोग बनारस से आ रहे थे, आजमगढ़ में सिधारी में थोड़ी देर हम लोग चाय नाश्ते के लिए रुके,
एक मस्जिद पड़ी रास्ते में, मगरिब का टाइम करीब था। हमारे साथी ने कहा कि यहाँ हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, ये मस्जिद जो है बड़े कट्टर लोगों की है, हम लोग अगर चले गए और अल्लाह ना करे आमीन ज़ोर से निकल गई तो फिर हम लोग मार पीट के ही मस्जिद के बाहर निकलेंगे। हालात ये अहमदाबाद की बाज़ मस्जिदों के बाहर बोर्ड लगा है, ये मस्जिद फ़ला फ़ला की है, इस मस्जिद में फ़ला फ़ला लोग ना आएँ, अगर आएंगे तो उनकी अच्छी खासी धुलाई हो। ये हालात हैं हमारे भाइयों, ये रसूल का कलमा पढ़ने वालों के हालात हैं। हमने मस्जिदों को भी मसलक के नाम पर इतना बांट दिया, इतनी नफरत पैदा कर दी, इतनी घृणा पैदा कर दी। एक मसलक की मस्जिद में दूसरे मसलक का मुसलमान आने से डरता है। और मेरे नबी का अखलाक ऐसा है, अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए, एक देहाती आता है और मस्जिद में आकर के जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, जहाँ सफ लगाई जाती है, वहाँ वो बैठ कर के पेशाब करने लगता है। सहाबे किराम उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं ला तज़रिमू, उसको पहले पेशाब कर लेने दो। जब वो पेशाब कर लेता है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं काम करो, उसको मेरे पास भेज दो और तुम्हें एक डोल में, एक बाल्टी में पानी लाके उस पेशाब को साफ कर दो। सहाबा पानी लाते हैं, उस देहाती के पेशाब को साफ कर रहे हैं। अल्लाह के नबी उस देहाती को अपने करीब बुलाते हैं और कहते हैं इन्ना हाज़िहिल मसाजिद ला तस्लुहु लिहाज़ा, मेरे भाई ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, ये पेशाब करने की जगह नहीं है, ये गंदगी करने की जगह नहीं है, ये अल्लाह के ज़िक्र की जगह है, ये नमाज की जगह है। देहाती सीधा सादा भोला भाला, रसूल की बात समझ में आ गई, वो वहाँ से चला गया। फिर नबी अकरम ने इतने पर बस नहीं किया, फिर अपने सहाबा को बुलाया और कहा मेरे सहाबा, जब वो देहाती पेशाब कर रहा था तो तुम मारने के लिए, डांटने के लिए या उसको रोकने के लिए क्यों दौड़े थे? इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीना वलम तुबासु मुअस्सिरीना। ऐ मेरे सहाबा, एक सबक तुम्हें तुम्हारा नबी दे रहा है, अपने नबी का ये सबक हमेशा याद रखना। तुम दुनिया में आसानी पैदा करने के लिए भेजे गए हो, तुम दुनिया में मुश्किल पैदा करने के लिए नहीं भेजे गए हो। अल्लाह, ये अखलाक था मेरे नबी का। आज उस नबी का कलमा पढ़ करके हम और आप दूसरे को गुस्ताख, काफिर, मलऊन, जहन्नमी और कुछ जो मन में आता है वो हम कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे भाइयों, अब हालात लग गए, अब मसलक खेलने का टाइम लग गया। अब हालात ये हैं, हम उस सबक को याद करें जो अल्लाह ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 में हमें और आपको दिया था। अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो, वला तफर्रकू, और फिरकों में न बटो, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, और याद करो जब तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने अपने नबी को भेजकर तुम्हें भाई भाई बना दिया। फासबहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, तुम एक दूसरे की जान बन गए, एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करने वाले बन गए। मेरे प्यारे भाइयों, एक बन जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अपने मसलक और अपने अकीदे के इख्तिलाफ के बावजूद दूसरे मुसलमानों का एहतराम करो, उनके उलमा का एहतराम करो, उनके साथ अपना ताल्लुक अच्छा कर लो। ये फतवे देने बंद करो, फला से सलाम करोगे तुम्हारा इस्लाम टूट जाएगा, फला की शादी में चले जाओगे, फला के निकाह में शामिल हो जाओगे, तुम्हारा निकाह टूट जाएगा। ना निकाह इतना कमज़ोर है, ना इस्लाम इतना कमज़ोर है। मेरे नबी ने तो ये फरमाया कि मुसलमान के ऊपर मुसलमान का 6 हक़ है। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, मुसलमान से मिले तो सलाम करे, मुसलमान को दावत दे तो दावत कबूल करे, मुसलमान से मशवरा मांगे तो सही मशवरा दे, मुसलमान को छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो दूसरा मुसलमान यरहमुकल्लाह कहे, मुसलमान बीमार है तो दूसरा मुसलमान उसकी इयादत करे, और मुसलमान अगर इंतकाल कर जाए तो दूसरा मुसलमान उसके जनाजे में शामिल हो। न जनाजे में जाने से वज़ू टूटता है, निकाह टूटता है, न बीमार की इयादत से निकाह टूटता है, न सलाम करने से निकाह टूटता है। मेरे भाइयों, न निकाह टूटता है, न इस्लाम टूटता है। और जो ऐसा फतवा दें, जाकर के उनको सबक सिखा दो। ये दौर लग गया, हालात बदल गए, अब हमारे बर्बादी के अफसाने बनाए जा रहे हैं और हमें अभी तक मसलक खेल रहे हैं। हमें एक होने की ज़रूरत है, हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और आगे बढ़िए। हम जलील हैं, हम खार हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है, हमारा जो ये नौजवान तबका है, ये नौजवान तबका आज बर्बाद है। कहाँ बर्बाद है? मोबाइल के पीछे बर्बाद है,
24 घंटे में जितनी देर हमारा नौजवान बिस्तर पे सोया रहता है उतनी देर वो मोबाइल से दूर रहता है, बल्कि उतनी देर भी वो मोबाइल से दूर नहीं रहता है। वो मोबाइल को अपने पास रख के सोता है ताकि सुबह जब मेरी नींद खुले तो सबसे पहले मैं देख सकूं व्हाट्सएप पर कितना मैसेज आया है, फेसबुक पर कितने लाइक मिले हैं। रात को 2-2 बजे तक ये गैर महरम लड़कियों से बातें कर रहा है। ये नशा कर करके, गुटखा खा खा करके, सिगरेट पी पी करके इसकी आंखें धंस गई हैं, इसकी सेहत बर्बाद है, इसका दीन भी बर्बाद है और इसकी दुनिया भी बर्बाद है। मेरे प्यारे भाइयों, जिस कौम के नौजवानों का ये हाल हो वो कौम कहाँ से तरक्की करेगी, वो कौम कहाँ से मुअज़्ज़ज़ होगी। आओ ज़रा उन नौजवानों को भी देखो जिन्होंने अपनी नौजवानी को अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर दिया। एक वो नौजवान था जिसे दुनिया खालिद बिन वलीद के नाम से जानती है। वो खालिद बिन वलीद जो जिस जंग में कमांडर बन जाए वो जंग कभी हारी नहीं जाती है। खालिद बिन वलीद जिस जंग का कमांडर बन जाए, जिस फौज का कमांडर बन जाए, वो फौज कभी हारती नहीं है। जब खालिद बिन वलीद इस्लाम लाए, मुसलमान हो गए, तो इनके हाथों पर फतूहात मिलने लगी, मुसलमान कामयाब होने लगे। हज़रत उमर फारूक का दौर आया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये महसूस किया कि हज़रत खालिद बिन वलीद के नाम पर मुसलमानों के अंदर एक गलतफहमी ये पैदा हो रही है कि खालिद जिस जंग में चले जाएं वो जंग मुसलमान हार नहीं सकते हैं। हज़रत उमर ने खत भेजा और ऑर्डर दिया कि खालिद बिन वलीद को कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटा दिया जाए और उनका मकाम हज़रत अबू उबैदा को दे दिया जाए। जब ये लेटर पहुंचा, हज़रत खालिद बिन वलीद ने एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से नहीं निकाला, फ़ौरन हुक्म को तस्लीम किया। जंग का कमांडर हज़रत अबू उबैदा को बना दिया गया। फिर जंग लड़ी गई, मुसलमान कामयाब हो गए। हज़रत उमर के कानों तक खबर पहुंची, मुसलमान कामयाब हो गए। अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे प्यारे भाइयों, ये खालिद बिन वलीद थे, ये अल्लाह के लिए लड़ रहे थे, ये अल्लाह की तलवार थे, ये अपनी इज्जत और अपनी शौहरत और अपने नाम के लिए नहीं लड़ रहे थे। यही वजह है कि जब कमांडर के ओहदे से उनको हटाया गया तो एक लफ्ज़ भी शिकायत का उन्होंने नहीं निकाला और अपने नए कमांडर की कमांडरी को उन्होंने तस्लीम किया। ये नौजवान थे जिनकी जवानियां अल्लाह के दीन के लिए वक्फ थी। एक वो नौजवान था जिसे दुनिया मुसअब इब्न उमैर के नाम से जानती है। ये मक्के का वो नौजवान था, अमीर बाप की इकलौती औलाद था, जो इतना खूबसूरत कपड़ा पहनता था, पूरे मक्का में ऐसा कपड़ा कोई नहीं पहनता था। इसका जूता यमन से आता था, इसके कपड़े हज़रमूत से आते थे। ये उस दौर का सबसे फैशनेबल नौजवान था। लेकिन यही मुसअब इब्न उमैर जब ये इस्लाम कबूल करते हैं, बाप घर से निकाल देता है, माँ दरवाज़े बंद कर लेती है। यही मुसअब इब्न उमैर हालात ऐसे आ जाते हैं कि फटे पुराने कपड़े इनको पहनने पड़ते हैं, पैबंद लगे कपड़े इनको पहनने पड़ते हैं। और जब मुसअब इब्न उमैर मक्का की गलियों से गुजरते हैं तो सहाबा ठंडी सांस भरते हैं और कहते हाय, ये वही नौजवान है जिसका कपड़ा पूरे मक्का में मिसाल दी जाती थी। आज वो मुसअब इब्न उमैर इस्लाम के लिए कितना बदल चुका है, फटे पुराने कपड़े पहन करके चल रहा है। और जब अल्लाह के नबी के ऊपर हज़रत मुसअब इब्न उमैर के इस्लाम कबूल करने के बाद जब मदीना के कुछ लोग अल्लाह के नबी के पास आए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने अल्लाह के नबी से गुजारिश की, अय अल्लाह के नबी, हमें मदीना के अंदर तबलीग करने के लिए कोई मुबल्लिग दे दीजिए, कोई दाई दे दीजिए, कोई ऐसा आदमी दे दीजिए जो इस्लाम की तबलीग करे। अल्लाह के नबी ने अपने इस नौजवान सहाबी को चुना। हज़रत मुसअब इब्न उमैर वो मदीना में रसूल के मुबल्लिग और रसूल के दाई और रसूल के सफ़ीर बन करके गए और चंद महीनों में इतनी मेहनत की उन्होंने कि मदीना के हर घर में कोई ना कोई मुसलमान ज़रूर पैदा हो गया। और यही मुसअब इब्न उमैर जब ग़ज़वे उहद होता है, ग़ज़वे उहद में शहीद हो जाते हैं। अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। लंबे चौड़े थे, हाइट ज़्यादा थी। जब कफन का कपड़ा इनको कफनाया जाने लगा तो कपड़ा छोटा पड़ गया, हाइट ज़्यादा पड़ रही थी, पैर को ढांपा जा रहा था, सर खुल जा रहा था, सर को ढांपा जा रहा था, पैर खुल जा रहा था, सर को ढांपा गया और पैर के ऊपर घास फूस डाल करके इनको कफनाया गया और कब्र में डाला गया। मेरे प्यारे भाइयों, ये भी नौजवान थे, ये भी नौजवान थे जिनकी जवानियाँ अल्लाह के दीन के लिए वक्फ थी। एक वो भी नौजवान था जिसका नाम हज़रत मरसद इब्न अबी मरसद था। ये भी हट्टे कट्टे
ताकतवर नौजवान थे। इनका काम था मक्का में जो मुसलमान मुशरिकों के यहाँ कैद रहते थे उनको छोड़ा करके ये मदीना पहुँचाते थे। एक मरतबा एक मुसलमान कैदी को छोड़ा करके ये जा रहे थे, चांदनी रात थी, रास्ते में एक औरत का मकान पड़ा। वो औरत इनकी आज के दौर के हिसाब से हम बात करें, इनकी महबूबा थी, इनकी माशूका थी। दौरे जाहिलियत में उस औरत के साथ इनका ताल्लुक़ था। उस औरत ने चांदनी रात थी, अपने खिड़की से और झरोके से झांक करके देखा मरसद जा रहे हैं। उसने आवाज़ लगाई, ऐ मरसद, ऐ मेरे महबूब, बित इंदन लैला, आज की रात हमारे साथ गुजारो, आज की रात हमारे साथ गुजारो। रात क्या सन्नाटा है, एक जवान औरत है, जवान मर्द है, गुनाह की दावत मिल रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कैमरा नहीं है जो रिकॉर्ड कर सके, कोई पुलिस नहीं है जो गिरफ्तार कर सके, मगर एक डर है, अल्लाह का डर है, एक खौफ है, अल्लाह का खौफ है। हजरत मरसद कहते हैं, नहीं ऐ अनाक, मैं तेरी गुनाह की दावत को कबूल नहीं कर सकता। पहले की बात अलग थी, अब मैं मुसलमान हूँ। इन्नल्लाह हर्रम ज़िना, और मेरे रब ने इस्लाम के अंदर ज़िना को हराम करार दिया है, मैं तेरी इस दावत को कबूल नहीं कर सकता। हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कह करके आगे बढ़ गए। उस औरत ने फ़ौरन पैंतरा बदला, चिल्लाने लगी, या अहलल क़ियाम, ऐ गांव के लोगों, देखो ये तुम्हारे कैदी को लेकर के भाग रहा है। हज़रत मरसद कहते गांव वाले जाग गए, लाठी डंडा लेकर के मेरा पीछा करने लगे। मैं कैसे कैसे जान बचा करके मदीना पहुंचा। जब मदीना में पहुंचा और रसूल अकरम को मैंने पूरा वाक़या सुनाया तो मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल, अगर मैं अनाक से निकाह करना चाहूँ, उस औरत से जिसका इस्लाम से पहले मेरा ताल्लुक़ था, अगर मैं उससे निकाह करना चाहूँ तो अल्लाह के नबी क्या मैं निकाह कर सकता हूँ? अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुरान की आयत नाजिल हो गई सूरह नूर की, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियत, अज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक, ज़ानिया औरत से कोई मुसलमान, कोई मोमिन शादी नहीं कर सकता। जब ये आयत नाजिल हो गई, अल्लाह के नबी ने आयत पढ़ के सुना दी और कहा कि ऐ मरसद, तुम अनाक से निकाह नहीं कर सकते। मेरे नौजवान साथियों, ये भी तो नौजवान थे। आज हमारा नौजवान न उसको अपने वक्त की खबर है, न अपनी जवानी की खबर है, वो अपने औकात को कहाँ कहाँ गुजार रहा है। मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी की इबादत, ये जवानी का अमल, अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी अहमियत है। जवानी की इबादत अल्लाह ताला की बड़ी अहमियत रखती है, और अल्लाह की कसम, जवानी वो नेमत है जिसका हिसाब हमें और आपको देना है। 20 साल से लेकर के 40 साल का जो दौर है, इस दौर के बारे में हमें हिसाब देना होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन कोई इंसान अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पाएगा जब तक वो 5 सवालों का जवाब ना दे दे। उन 5 सवालों में एक सवाल ये भी होगा, वअन शबाबिही फ़ीमा अबला, कि मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। और आगे बढ़िए, हम जलील हैं, हम खार हैं, हम परेशान हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारी औरतें दीन से दूर हैं, हमारी औरतें बेहया हो रही हैं, हमारी औरतें बेगैरत हो रही हैं, हमारी औरतें बेलिबास हो रही हैं। हम बड़े खुश ना हो, हमारे घर से लड़की निकल रही है नकाब में, शिबली कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। हमारे घर से लड़की निकल रही है नकाब में, वो इंटर कर रही है, वो BA कर रही है। तालीम के नाम पर क्या चल रहा है? ज़रा आप जाएं, बनारस में देखें, मऊ में देखें, मुबारकपुर के हालात मुझे नहीं पता। बनारस में जगह जगह कैंट स्टेशन के सामने छोटे छोटे होटल हैं, ओयो के नाम से। इन होटलों में 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए कोई भी लड़का लड़की बगैर किसी जांच के, बगैर किसी सख्ती के होटल में उनको रूम मिल सकता है। आप सुबह के 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे चक्कर लगा लें उस इलाके का, उन होटलों के बाहर एक बड़ी तादाद में आपको नकाबपोश लड़कियां मिलेंगी। मेरे भाइयों, हमारे कलेजे छलनी हो जाते हैं जब हम ये खबरें सुनते हैं कि मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। भाग करके शादी करना, अपने खानदान की नाक कटाना, ये तो बहुत बड़ा, ऑलरेडी बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी बुराई है, ये पूरे खानदान के लिए नासूर है। मगर ये नासूर और बढ़ जाता है जब हम ये खबर सुनते हैं कि बाकायदा दुश्मनों ने एक जाल बुना है मुसलमान लड़कियों को फंसाने के लिए, और हमारी लड़कियां फंस रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं। वो चंद दिन तक उनके साथ अय्याशी करते हैं और उसके बाद उन्हें मार डालते हैं या उन्हें इस हाल में कर देते हैं कि वो खुद आत्महत्या कर लें, खुदकुशी कर लें। मेरे प्यारे भाइयों, हम ये हालात अपनी आंखों से देख रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है, हमारी लड़कियां आज दीन की तालीम ज़ीरो है उनके पास, दीन की तालीम नहीं है उनके पास। मस्जिदों में
जुमा का खुतबा होता है, हमारे यहाँ अहले हदीस मस्जिदों में तो फिर भी औरतों का इंतज़ाम रहता है, हमारे और भाइयों के यहाँ मस्जिदों में औरतों का इंतज़ाम नहीं है। उनके उलमा से पूछो, वो कहेंगे जनाब मस्जिद में औरत का जाना फितना है, मस्जिद में औरत का जाना फितना है, मुबारकपुर की चौक पे जाना फितना नहीं है, आजमगढ़ में जाना फितना नहीं है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाना फितना नहीं है, तफरीह गाहों में जाना फितना नहीं है। दुनिया का सारा फितना कहाँ है? मस्जिद में आकर के इकट्ठा हो गया है। कहते हैं मस्जिद में जाना औरत के लिए फितना है। अल्लाह की कसम, अगर हमने अपनी औरतों के ऊपर मस्जिद के दरवाजे बंद रखे तो इर्तिदाद के दरवाजे उनके ऊपर इसी तरीके से खुलते चले जाएंगे। जब हम उन्हें दीन की तालीम से महरूम रखेंगे, उन्हें दीन की तालीम नहीं मिलेगी, तो उनको जो चाहेगा जैसा चाहेगा सबक पढ़ा देगा। आज हमारी औरतों के पास दीन की तालीम नहीं है, ना के बराबर है। आओ ज़रा नबी के ज़माने की औरतों को देखो। अंसार की औरतें, मदीना के अंसार की औरतें नबी के पास आती थीं और ऐसे ऐसे सवालात पूछती थीं जिनको पूछने में बड़े बड़े मर्द भी शर्माने लगते थे। लेकिन वो औरतें दीन सीखने का मसला आता था तो शर्माती नहीं थी, चाहे वो हैज़ का मसला हो, निफास का मसला हो, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ का मसला हो, दीन का अगर कोई मसला है वो औरतें शर्माती नहीं थी, आकर के पूछती थी। और अम्मा आयशा फरमाती हैं, निअमन निसाउ निसाउल अंसार लम यमनाहुन्नल हयाउ अन यतफक्कहन फिद्दीन। अंसार की औरतें बड़ी अच्छी होती हैं, वो दीन सीखने में शर्माती नहीं है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज दीन की मालूमात ना के बराबर है। आज हमारी लड़कियों को, हमारे घर की बहू बेटियों को ये तो पता है टीवी पर कौन सा सीरियल आ रहा है, पाकिस्तान में कौन सा सीरियल चल रहा है टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, कौन सा कपड़ा इस वक्त फैशन में है, उन्हें कपड़ों के बारे में पता है, उन्हें फैशन के बारे में पता है, उन्हें इंस्टाग्राम चलाना आता है, उन्हें व्हाट्सएप चलाना आता है, उन्हें रात में 2-2 बजे तक चैटिंग करना आता है। आप यकीन नहीं करेंगे मेरे भाई, 7 दर्जा 7 में पढ़ने वाली 10-10 साल की, 12-12 साल की बच्चियाँ जो अभी मुकम्मल तरीके से जवान भी नहीं है, अभी बुलूगत की सरहदों को पहुंची हैं, 12-12 साल की बच्चियां आज उनके बॉयफ्रेंड हैं, आज उनकी लड़कों से दोस्ती है और बाप को, माँ को आंखों में धूल झोंक कर वो जाती हैं और रेस्टोरेंट में अपने उन लड़कों से मिलती हैं, उनसे मुलाकातें करती हैं। ये केसेस आ रहे हैं, ये हालात आ रहे हैं, हालात पानी सर के ऊपर जा चुका है मेरे प्यारे भाइयों। समाज और मुआशरा बेहयाई की उस सीमा को पार कर चुका है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। और अगर हमने इन हालात को कंट्रोल नहीं किया, हमने अपने बच्चों और बच्चियों की सही तरबियत नहीं की, हमने अपनी बेटियों को सही और गलत में फ़र्क नहीं बताया, हमने अपने बच्चों को सहाबा और सहाबियात की सीरत नहीं पढ़ाई, तो मुझे कहने दीजिए कि आज से 10 साल के बाद हालात ऐसे हो जाएंगे कि शर्म, हया, गैरत और इस तरीके की चीज़ें आपको चिराग लेके ढूंढनी पड़ेंगी। आज हमारी औरतें, आज आप देखें उनका लिबास कैसा है, उनका चाल चलन कैसा है, शादी ब्याह में कैसे कपड़े मुसलमानों के घरों में पहने जा रहे हैं। जाहिर है शादी हो रही है, घर में पूरे ख़ानदान के लड़के इकट्ठा हैं, खाला का लड़का भी है, मामू का लड़का भी है, चाचा का लड़का भी है। और जाहिर है खाला के लड़के से तो पर्दा है नहीं, मामू के लड़के से तो पर्दा है नहीं, भाई ये तो खाला के लड़का है ना, ये तो मामू का लड़का है ना, ये तो घर के लड़के हैं। घर के लड़कों के सामने जवान लड़कियाँ खूबसूरत और बेहतरीन कपड़े पहन के शादी ब्याह में चल रही हैं। और हम माशाअल्लाह तहज्जुद भी पढ़ते हैं, पढ़े पक्के कुरान हदीस पे चलने वाले भी हैं, लेकिन हमने इजाज़त दे रखी है कि अरे चलो शादी ब्याह में चलता है, शादी ब्याह में चलता है। मुसलमान घरों की लड़कियां आज फेसबुक पर अपने फ़ोटो डाल रही हैं, स्टेटस पर अपने वीडियो डाल रही हैं, और बाज़ में माशाअल्लाह बड़ी मुत्तकी होती हैं तो वो चेहरा नहीं डालती हैं, वो क्या करती हैं, चेहरे पर स्टार बना देती हैं। कपड़ा नज़र आ रहा है, जेवरात नज़र आ रहे हैं, कंगन नज़र आ रहा है, मेहंदी का डिज़ाइन नज़र आ रहा है, चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह भी खुश हो गया, शैतान भी खुश हो गया, यानी अपनी ख्वाहिश भी हमने पूरी कर ली और हमने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी ने खुशबू लगा करके भी औरत को घर के बाहर निकलने से मना किया है। जिस कुरान पर हम ईमान रखते हैं वो कुरान ये कहता है, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि औरत जब घर में चले तो इतनी ज़ोर ज़ोर से न चले कि उसके पायल की झनकार घर के बाहर जाए। जो इस्लाम औरत के पायल की झनकार को भी पर्दा का करार देता है, वो इस्लाम क्या इस बात की इजाज़त
इजाजत देगा कि औरत इंस्टाग्राम पर आईडी बनाए और लड़कों से दोस्ती करे? क्या वो इस्लाम इस बात की इजाजत देगा कि औरत फेसबुक पर अपनी आईडी बनाए और लड़कों से दोस्ती करे? बाज़ लोग कहते हैं मौलवी साहब हम लोग फेसबुक पर दोस्ती ज़रूर करते हैं लड़कियों से, मगर हम दीन की बातें करते हैं, हम इस्लाम की बातें करते हैं। ये झूठ है, ये धोखा है, ये फरेब है, ये शैतान ने आपके दिमाग में धोखा डाला है। अरे जब मेरे नबी ने फरमाया कि जब एक मर्द और एक औरत अकेले में हो तो तीसरा शैतान होता है। आप फेसबुक पर किसी लड़की से चैटिंग कर रहे हैं, अब वो लड़की है और आप हैं, तीसरा कोई नहीं है, तो याद रखो तीसरा शैतान है। नमाज की बात होते होते, रोज़ा की बात होते होते, ईमान की बात होते होते कहाँ इश्क और मोहब्बत और प्यार और हवस की बात शुरू हो जाए, आप गारंटी नहीं ले सकते। और एक बात सुन लो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, लड़का लड़का ही है और लड़की लड़की ही है। लड़का चाहे अपने दौर का सबसे बड़ा अल्लामा हो और लड़की अपने दौर की सबसे बड़ी अल्लाह की वली हो, अगर लड़का लड़की दोस्ती करेंगे, मिलेंगे, तो बीच में शैतान आएगा। ये अल्लाह, ये रसूल की और अल्लाह की बताई हुई बात है। मेरे प्यारे भाइयों, आज आप देखें हालात क्या हैं। घर के अंदर, घर के बाहर की बेपर्दगी से खतरनाक घर के अंदर की बेपर्दगी है। आप इस पर खुश ना हो। हमारी लड़कियां तो बुर्के में निकल रही हैं। ये बुर्का, ये नकाब, ये काफ़ी नहीं है। आपके घर के अंदर का माहौल कैसा है? आपकी 20 साल की जवान लड़की कॉलेज जा रही है, उसके हाथ में मोबाइल है, वो कॉलेज 5-6 घंटे के लिए कॉलेज के नाम पर घर से निकली है। आप जाहिर है 5-6 घंटे उसके साथ नहीं रहते, वो 5-6 घंटे अपनी सहेली के नाम पर, अपने किसी क्लास के नाम पे वो कहीं भी जा सकती है। इस बेहयाई के तूफान से अपने बच्चों को रोकने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी और सबसे बड़ा काम ये करना पड़ेगा कि अपनी बच्चियों को और अपने घर के माहौल को दीनदार बनाना पड़ेगा। अल्लाह ने कुरान में कहा अपने घरों में वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा, अपने घरों में कुरान और हदीस की तिलावत करो, अपने घर में कुरान पढ़ो, अपने घर में हदीस पढ़ो, ताकि तुम्हारे बच्चे और बच्चियां कुरान और हदीस पढ़े। मगर यहाँ कौन कुरान हदीस पढ़ाएगा? यहाँ बाप अपना अलग मोबाइल पे लगा है, बेटी अलग मोबाइल पे लगी है, माँ अलग मोबाइल पे लगी है, सबके पास अपना मोबाइल है और सब अपने अपने मोबाइल में मस्त बने हुए हैं। किसी शायर ने कहा था लैसल यतीमु मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयात व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है, यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए हों। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तखल्लत औ अबन मशगूला। यतीम तो वो है, यतीम तो वो बच्चा है, यतीम तो वो बच्ची है जिसकी माँ के पास उसकी तरबियत के लिए वक्त नहीं है, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम नहीं है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालो, अपने बच्चियों के लिए टाइम निकालो। मेरी माओ, नमाज पढ़ो और अपनी बच्चियों को नमाज की आदत डालो। बच्चियां जवान होने लगें तो उन्हें सही गलत का फ़र्क बताओ, उन्हें बताओ क्या गलत है क्या सही है, उन्हें बताओ ये मोहब्बत और प्यार और इश्क के नाम पर उनकी इज्जतों के लुटेरे टहल रहे हैं। इन लुटेरों से अपने घर की बहू और बेटियों की इज्जत व आबरू को बचाओ। तो मेरे भाइयों, इस समाज की औरतों का ये हाल हो, वो समाज ज़ाहिर ज़िल्लतो रुसवाई की तरफ जाएगा। अब 1-2 चीज़ें और बयान करके मैं बात खत्म करूँगा, वक्त ज़्यादा हो रहा है। हम और आप आज ज़लील और रुसवा हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि हम और आप इबादत में अच्छे हैं तो हम मामलात में ख़राब हैं, हमारा लेन देन गड़बड़ है, हमारे अंदर बेईमानी और मक्कारी और फरेब। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा, लंबी दाढ़ी है, माथे पर सजदे का निशान है, लेकिन जब उनसे लेन देन किया, उनसे कारोबार किया, पता लगा एक नंबर के 420 हैं, लेन देन निहायत ख़राब है। मेरे भाइयों, अल्लाह के यहाँ अगर हमारे चेहरे पर दाढ़ी है और हमारे माथे पर सजदे का निशान है और अल्लाह के यहाँ हम गए और हमारा लेन देन गड़बड़ है तो हम बच नहीं सकते, हम बच नहीं सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमें धोखा दे वो हम में से नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमान जब लेन देन करे, अगर सच्चाई के साथ करे, बूरे कलहुमा फी बैहिमा, उनके कारोबार में बरकत होती है। आज बरकत नहीं है क्योंकि आज हमारे लेन देन सही नहीं है। कुरान की सबसे बड़ी आयत नमाज के बारे में नहीं है, रोज़े के बारे में नहीं है, कुरान की सबसे लंबी आयत आयत दैन है जो लेन देन के बारे में है।
आज मुसलमान सूद और ब्याज खाता है। अल्लाह कुरान में कहता है जो सूद और ब्याज खाए फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। तो मेरे भाइयों, हमें अपने लेन देन को दुरुस्त करना पड़ेगा। किसी के साथ बेईमानी मत करो, किसी के साथ जुल्म मत करो। ये थोड़ी सी ज़मीन, ये थोड़ी सी जायदाद, हो सकता है आप किसी के साथ बेईमानी करके पा जाएं, मगर आखिरत तबाह हो जाएगी, आखिरत तबाह हो जाएगी। प्यारे नबी ने फरमाया, जिसने एक बालिश्त ज़मीन किसी की हथिया ली, जिसको हमारे यहाँ बनारस की ज़बान में बित्ता बोलते हैं, एक बित्ता, एक पंजे की जो मिकदार होती है, एक बित्ता अगर किसी की ज़मीन आपने हथिया ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुफ़्क़हू मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा, 7 ज़मीन, ये जैसे ज़मीन है ना, इसके जैसी और 6 ज़मीनें, 7 ज़मीनों का तौक बना करके उसकी गर्दन में डाला जाएगा, जो एक बालिश्त किसी की ज़मीन हथियाएगा। मेरे भाई, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, बड़े बड़े लोगों ने बेईमानी की, झूठ किया, फरेब किया, फ्रॉड किया, आज मनो मिट्टी के नीचे दफन है, आज कब्र के अंदर है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई उनका दर्द सुनने वाला नहीं है। ये हाल हम सब का होने वाला है। अल्लाह के हम खाली हाथ जाएंगे, सब दुनिया में छोड़ के जाएंगे। लिहाजा अपने मामलात को दुरुस्त करें, अपने लेन देन को दुरुस्त करें। और एक आखिरी बात, इखलास पैदा करें, अपनी नमाज़ों में इखलास पैदा करें, अपनी इबादतों में इखलास पैदा करें। शैतान इस रास्ते से भी हमें गुमराह करता है। हम नमाज तो पढ़ते हैं मगर रियाकारी के लिए, हम सदका और खैरात तो करते हैं मगर दिखावे के लिए। अपनी इबादतों में इखलास पैदा करें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मेरे नेक बंदे जब अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, कि हम अल्लाह की राह में खाना खिलाते हैं गरीबों को, हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए खिलाते हैं, हम किसी से शुक्रिया नहीं चाहते, हम किसी से बदला नहीं चाहते। हज़रत मुतर्रिफ़ बिन अब्दुल्लाह एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। हमारे सलफ़ सालेहीन, उनके अंदर कितना इखलास था, अंदाज़ा लगाओ। हज़रत मुतर्रिफ़ बिन अब्दुल्लाह मुहद्दिस हैं, हदीस पढ़ा रहे थे। हदीस पढ़ाते पढ़ाते कोई दर्दनाक मामला आ गया, कोई दर्दनाक वाक़या आ गया, आँखों में आंसू आ गए, आँखों में आंसू आ गए। हज़रत मुतर्रिफ़ बिन अब्दुल्लाह ने अपनी पगड़ी उतारी और अपनी आँखों को ढाँप लिया, और जब रोने की वजह से नाक भी बहने लगी और आंसू भी बहने लगे तो कहने लगे मा अशद्द हाज़ा ज़ुकाम, मा अशद्द हाज़ा ज़ुकाम, हाय ये ज़ुकाम कितना ज़्यादा हो जाता है, हाय ये ज़ुकाम कितना ज़्यादा हो जाता है। यानी उन्होंने अपनी रोने की कैफियत को ज़ुकाम बताया, ताकि सामने वाले ये ना सोचे ये बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के खौफ से रो रहे हैं। अल्लाह के नेक बंदे अपने आंसुओं को भी पब्लिक के सामने नहीं गिराते, वो तन्हाई में, वो अकेले में अल्लाह के सामने रोते हैं। मेरे भाइयों, इखलास अपने अंदर हम पैदा करें। तो ये वो चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से आज हम ज़लीलो रुसवा हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें दुनिया में इज़्ज़त और सरबुलंदी अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें ज़िल्लत व रुसवाई के जो असबाब मैंने बयान किए हैं उन तमाम असबाब से बच कर के तो कुरान और सुन्नत पर चलने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की हिफाजत फ़रमा, हमारी माँ बहनों की हिफाजत फ़रमा। रब्बुल आलमीन हमें से जो लोग बेनमाज़ी हैं उनको नमाज़ी बना दे, जो नमाज़ी हैं उनकी नमाज़ों में इखलास और खुशी और खुशू पैदा फ़रमा दे। इलाहा आलमीन इस वक्त मुल्क के हालात बड़े परेशान कुन हैं, फ़िरक़ा परस्त ताकतें लगी हुई हैं। अय अल्लाह तो हमारे मुल्क को शरीरों के शर से, ज़ालिमों के जुल्म से, फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से बचा ले। परवरदिगार हमारे मुल्क में अमन और चैन और सुकून नाजिल फ़रमा। परवरदिगार हमारे उलमा की हिफाजत फ़रमा, दीन का काम करने वाले तमाम दुआत की हिफाजत फ़रमा, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फ़रमा, हमारे दीनी इदारों की हिफाजत फ़रमा। परवरदिगार हमें पूरी आज़ादी के साथ इस मुल्क में अपने दीन पर चलने की और मरते दम तक इसी दीन पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अय अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा फ़रमा दे। अय अल्लाह मसलक के नाम पर हम बटे हुए हैं और एक दूसरे से नफ़रत और नापसंदीदगी का जज्बा हम अपने दिलों में रखते हैं। अय अल्लाह एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे का उल्फ़त, एक दूसरे की उल्फ़त, मोहब्बत और एहतराम तो पैदा फ़रमा दे। अय अल्लाह अपने रसूल से, रसूल के सहाबा से, रसूल के अहले बैत से सच्ची मोहब्बत की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अय अल्लाह हमारे दिलों में फ़िक्र आखिरत पैदा फ़रमा। अय अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत नसीब फ़रमा। अय अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमा। हर वबा हर बला से हम सब की हिफाजत फ़रमा। जब तक दुनिया में हम ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और ख़ात्मा हम सब का ईमान पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।